अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी और स्वस्थ होगी। तो फ्रेंड्स जो है अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं आ गई थी किचन में। मैंने नाश्ता वगैरह तो कर लिया है और आज ना मैं काफ़ी लेट में सोकर उठी, क्योंकि सुबह 5 बजे उठी थी नमाज़ के लिए। नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान पढ़ी और फिर उसके बाद में मैं सो गई थी। तो मेरी 2-3 दिन की रूटीन यही है, जब से भाभी वापस आई हैं तो फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद कुरान पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद में मैं 6 बजे तक सो जाती हूँ। तो अभी मैं उठी थी, 8 बजे का टाइम हो रहा था और फिर मैं उठी, मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने सोचा चलें भाभी की थोड़ी हेल्प करा लेती हूँ, वो लंच बना रही थी। और तो यहाँ पे मैंने देखा कि उन्होंने सब्ज़ी वगैरह जो है वो कट कर ली थी। तो फिर मैंने सोचा चले मैं आटा ही गूँध देती हूँ। तो फिर भाभी जो है वो सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी और इधर मैं जो है अपना जो है आटा गूँध रही थी। और फिर जो है यहाँ पे देखिए अरहान ये जो है उससे कैंची से आज ये खेल रहे थे। इनको मना भी किया था और भाभी ने भी मना किया, मैंने भी मना किया, ये माने नहीं। और फिर जो है पता नहीं कैसे इसने कट लगा ली कैंची से और अब ये रो रहा था यहाँ पे। तो इतने नखरे दिखा रहा था, हालांकि ज़्यादा नहीं कट हुआ, थोड़ा सा कट हुआ था, लेकिन ब्लड निकलने लगा था। तो उसको देख के ये काफ़ी डर गया था। तो ये बहुत रोए, बहुत ज़्यादा चिल्लाया। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे बैंडेज लगा दी थी और ये बोल रहा था कि सब लोग मेरे पास ही में बैठो। तो मुझसे तकिया वगैरह मांगी, मैंने तकिया दी। अब यहाँ पे लेटा है, रो रहा था, कह रहा था कि या तो मुझे गोदी लो या फिर जो है मेरे पास में बैठो। तो यहाँ पे मैं इसके पास बैठी हुई थी, काम भी नहीं करने दे रहा था, ना अपनी अम्मी को और ना ही मुझे। तो फिर यहाँ पे मैं बैठी थी, इससे मैं बातें कर रही थी कि देखो मैं तुमसे जो है मना कर रही थी और तुमने बात नहीं मानी और तुम जो है कट गए कैंची से। तो आप जो है कहना मानोगे? तो बोल रहा था कि हाँ कहना तो मानूंगा, लेकिन स्कूल तब भी नहीं जाऊंगा। तो ये जो है स्कूल से बहुत 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 रोता चिल्लाता है। जब भी स्कूल जाने के टाइम बारी आती है इसकी, बहुत ज़्यादा मतलब जितनी बार भी गए हैं तो इसके साथ में किसी न किसी, या तो पापा बैठते हैं या फिर जो है मेरा भाई होता है वो इसके साथ में होता है, उसको बैठना पड़ता है। और फिर जितनी देर भी ये वहाँ रहता है उतनी देर इसके साथ में वहाँ बैठना पड़ता है। तो अभी तो ये बहुत नखरे दिखा रहा था और मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए हट गई थी, तो देखिए फिर से यहाँ पे रोने लगा था। और ये लगभग ना 45 मिनट तक ये जो है रोया था। ये कट हुआ था जब इसने मैंने यहाँ बैंडेज वगैरह सब कुछ लगा दी थी। और थोड़ा मेरा छोटा भाई से परेशान भी कर रहा था कि अब तुम्हारे इंजेक्शन लगेगा, अब तुम्हें दवा लेनी पड़ेगी, अब तुम्हें स्कूल भी जाना पड़ेगा। तो ये सोच सोच के और रो रहा था कि स्कूल जाना पड़ेगा, इंजेक्शन भी कहीं मुझे ना लगा दे और मुझे दवा भी खानी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे रो रहा था। तो मैं इसे समझा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम सबका कहना माना करो। फिर मैं जो है यहाँ पे आ गई थी, मैं जा रही थी नहाने। तो मैंने सोचा चले प्रेस कर लेती हूँ सूट पे। तो एक दो और सूट भी पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चले लगे हाँ तो इन्हें भी साथ में प्रेस कर लेती हूँ, फिर वरना ये रह ही जाएंगे। तो यहाँ पे ना मैंने कपड़े धुले थे परसों परसों, हाँ धुले थे। तो ये जो है व्लॉग मेरा 2 दिन का है मिला के। तो मैं जो है यहाँ पे प्रेस कर रही थी और ये कपड़े मैंने फ़ोल्ड करना मैं कर नहीं पाई थी, क्योंकि बारिश आ गई थी, कुछ हुआ था। मैं कपड़े उतार के लाई और मैंने ऐसे ही रख दिया, फिर काम काम वगैरह करने लगी, फिर मैं भूल गई थी। तो ये फ़ोल्ड करके, वैसे मैं जो है हमेशा कपड़े जब वॉश करती हूँ फिर सूखने के बाद उन्हें फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ। फिर मतलब जब भी प्रेस करना हो तो बाद में करती रहती हूँ, लेकिन उतार के अगर लाऊंगी तो फ़ोल्ड करके ही मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे ये फिर काफ़ी उलझे हुए कपड़े पड़े हुए थे, बिखरे पड़े हुए थे। तो फिर मैंने सोचा चला इन्हें भी साथ में लगे हैं तो प्रेस करके मैं रख देती हूँ। और अभी यहाँ लाइट भी आ रही थी और मैंने ना अभी डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर ली है, पूरे घर की साफ़ सफाई भी हो गई है, लंच भी बन गया है, बट अभी किसी ने खाया नहीं है। और मैं साफ़ सफाई कर रही थी तो गर्मी भी बहुत लग रही थी, फिर मन हो रहा था कि बस कैसे भी करके जल्दी से नहा लूँ। तो रोज़ का मेरा यही है कि जो है लंच वगैरह बनाने के बाद डस्टिंग वगैरह सब साफ़ सफाई कर लेती हूँ घर की। उसके बाद में जो है
तभी मैं नहाती हूँ। और फिर ये जो है हम लोगों ने लंच किया था, और लंच करने के बाद में ये जो है बाज़ार से अम्मी ने जो है जलेबियाँ मंगवाई थी। अच्छा, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है ब्लॉग में। तो उनका कुछ मन होगा खाने का, तो वो जो है उन्होंने मंगाई थी यहाँ पे, और बस थोड़ी सी खाई थी दही और जलेबी, और फिर उन्होंने खाई भी नहीं। तो यहाँ पे मैं और अरहान थे, तो मैंने सोचा चले मैं भी थोड़ा ट्राई करते। और ना मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैं बहुत कम ही खाती हूँ। तो यहाँ पे अरहान था, उससे मैं बातें कर रही थी, तो साथ में ऐसे थोड़े थोड़े से टुकड़े लेके खा रही थी। तो बस जो है, और मैंने ना, मुझे लगता है ये जलेबियाँ, मुझे याद भी नहीं कि मैंने लास्ट बार इन्हें कब खाया था। 1 साल हो गए हैं या 2 साल हो गए हैं, क्योंकि मीठा मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैं कम ही खाती हूँ और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती। हाँ, स्पाइसी चीज़ें जो होती हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है, और वो मैं खाती भी हूँ बहुत कायदे से। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ अरहान के लिए बैठी हुई थी कि मैं यहाँ पे बैठूँगी तो ये खा लेगा, वरना तो कुछ ये खाता ही नहीं है। और फिर उसके बाद में मैं नहाई, नहाने के बाद फिर जो है यहाँ पे ये शाम का टाइम हो रहा था, और कुछ भूख सी भी लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा चले सबके लिए फ्रूट कट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रूट कट कर रही थी, तो फिर छोटा भाई भी मेरा आ गया, और बाकी अम्मी लोग भी थी, अरहान भी थे। तो यहाँ पे मैंने एक बार में ये इतने कट किए थे, तो ये सब लोगों ने खाए थे। फिर मैंने इतने ही दोबारा में कट किए थे, तो वो भी सब लोगों ने ख़त्म कर दिए थे। मतलब मैंने 2 बार आज कट किए, और मुझे अच्छा लगा कि चलो आज सब लोगों ने खा लिए, क्योंकि शाम का टाइम था, और कुछ ना कुछ खाने का मन होने ही लगता है शाम के टाइम पे। तो फिर मैंने यहाँ पे ये कट किए, और सब लोग आज इत्तेफाक से घर पे थे भी, तो सब लोगों ने खा लिए थे ये वाले। तो बस आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।